सभी दिलवासियों को, सभी देशवासियों को आजादी के 75 साल बहुत 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 मुबारक हो। सब लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैडम थोड़ा साइड होगा नहीं, आपने बहुत माइक तो नहीं होएगा। हेलो, क्योंकि आज मैं जो ऐलान करने जा रहा हूं, ये करोड़ों करोड़ों भागीदार बहुत पुराना सपना है। हेलो, अरे सीएम को फ्रेम में रखो थोड़ा सा, देखने दो। स्पीच चाहिए, स्पीच चाहिए। ओके। हमारे देश का हर आदमी, हर भारतीय चाहता है होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। हर भारतीय चाहता है कि भारत की जिंदगी दुनिया के अमीर ऋषभ कहाँ है? अरे हर भारतीय चाहता है, नहीं दे रहा, क्या बात कर, नहीं दे रहा। हर भारतीय TV9 पे लाइव है, A9 नहीं दे रहा। लेकिन दोस्तों, भारत एक हमारा फ्रेम जूम कराया है। हमारी सभ्यता, भारत की सभ्यता बहुत पुरानी, कई हजार साल पुरानी है। कंफर्म है ना? एक समय ऐसा था जब भारत का झंडा पूरी दुनिया में लहराया करता था। दुनिया का नंबर 1 देश बनाना है। वी हैव टू मेक इंडिया ग्रेट अगेन। तो आज हम एक राष्ट्रीय मिशन की शुरुआत करने जा रहे हैं और उस मिशन का नाम है मेक इंडिया नंबर 1। 130 करोड़ लोगों को इस मिशन के साथ जोड़ना है। इस देश के हर नागरिक को इस मिशन के साथ जोड़ना है। इस देश के हर नागरिक का सपना रहा है कि भारत को दुनिया का नंबर 1 देश बनाना है। 130 करोड़ लोगों को अब इस मिशन के साथ जोड़ना है। आजादी को 75 साल हो गए। इन 75 सालों में हमने बहुत कुछ पाया। भारत ने बहुत कुछ हासिल किया, लेकिन लोगों के अंदर एक गुस्सा है, लोगों के अंदर एक क्रोध है, लोगों के अंदर एक प्रश्न है कि इन 75 सालों के अंदर कई ऐसे देश हैं, छोटे छोटे देश हैं, जो हमारे बाद आजाद हुए और हमसे आगे निकल गए। सिंगापुर हमसे 15 साल बाद आजाद हुआ, आज हमसे आगे निकल गया। क्यों भाई? हमारे में क्या कमी है? जापान, द्वितीय विश्व युद्ध के अंदर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के अंदर जापान तहस नहस हो गया था। हिरोशिमा और नागासाकी के ऊपर बम, न्यूक्लियर बम पड़े थे। आज हमसे आगे निकल गया। जर्मनी, हिटलर के बाद द्वितीय विश्व युद्ध के अंदर जर्मनी तहस नहस हो गया था, आज हमसे आगे निकल गया। हम पीछे क्यों रह गए? भारत पीछे क्यों रह गया? आज भारत का हर नागरिक ये पूछ रहा है। भारत का हर नागरिक गुस्से में है, भारत का हर नागरिक क्रोध में है कि हम पीछे क्यों रह गए। हम किसी से कम है क्या? हम किसी से कम थोड़ी हैं। भारत के लोग दुनिया के सबसे इंटेलिजेंट लोग हैं। भारत के लोग सबसे मेहनती लोग हैं। भारत के लोग दुनिया में सबसे बेस्ट लोग हैं। फिर भी हम पीछे रह गए। भगवान ने भारत को सब कुछ देने में कोई कसर नहीं छोड़ी। सब कुछ दिया है भगवान ने हमें। भगवान ने हमें नदियां दी, पहाड़ दिए, जड़ी बूटियां दी, फसलें दी, समुद्र दिया। क्या नहीं दिया भगवान ने? इतना विशाल देश। और जब भगवान ने इंसान पैदा किया तो सबसे इंटेलिजेंट लोग भगवान ने इंडिया में पैदा किया है।
फिर भी हम पीछे रह गए। फिर हम पीछे क्यों रह गए? भारत आखिर पीछे क्यों रह गया? दोस्तों, अगर इनके भरोसे छोड़ दिया, इन पार्टियों और इन नेताओं के भरोसे छोड़ दिया, तो अगले 75 साल और पीछे रह जाएंगे। इनमें से किसी को अपना परिवार प्यारा है, इनमें से किसी को अपना दोस्त प्यारा है, किसी को भ्रष्टाचार करना है, किसी को देश लूटना है। इन 75 साल में इन्होंने अपने घर भरने के और अपने दोस्तों के घर भरने के सिवा कुछ नहीं किया। दोस्तों, अगर इनके भरोसे, इन पार्टियों और इन नेताओं के भरोसे छोड़ दिया, तो 75 साल और भारत पीछे रह जाएगा। कई लोग मेरे से पूछते हैं, कैन इंडिया लीड द वर्ल्ड? व्हाई नॉट? क्यों नहीं कर सकता इंडिया लीड? हमारे पास, हमारे देश में बेस्ट इंजीनियर हैं, बेस्ट डॉक्टर हैं, बेस्ट वकील हैं, बेस्ट साइंटिस्ट हैं, बेस्ट किसान हैं। किस चीज की कमी है हमारे देश में? लेकिन एक ही शर्त है, देश के 130 करोड़ लोगों को अब साथ आना पड़ेगा। अब देश के लोगों को बागडोर संभालनी पड़ेगी, इनके भरोसे नहीं छोड़ सकते। देश के 130 करोड़ लोगों को, इंजीनियर, डॉक्टर, मजदूर, किसान, आदमी, औरत, अमीर, गरीब, इस जात के, उस जात के, इस धर्म के, उस धर्म के, सब लोगों को साथ आना पड़ेगा। 130 करोड़ लोगों को मिलके अब देश की बागडोर संभालनी पड़ेगी। पचहत्तर साल पहले जब सारा देश इकट्ठा हुआ था, तो हमने अंग्रेजों को बाहर फेंक दिया था। आज 75 साल के बाद अगर हम 130 करोड़ लोग इकट्ठे हो गए, तो दोस्तों, भारत को नंबर 1 देश बनने से कोई नहीं रोक सकता। एक शर्त है, 130 करोड़ लोगों को, ये हमारा परिवार है। 130 करोड़ लोगों का हमारा परिवार है, ये एक टीम है। हम सब लोगों को मिलके एक परिवार की तरह सोचना है, 130 करोड़ लोगों के परिवार की तरह सोचना है। हमारा कोई भी बच्चा बिना अच्छी शिक्षा के नहीं रहना चाहिए। देश आगे कैसे बढ़ेगा? देश दुनिया का नंबर 1 देश कैसे बनेगा? भारत दुनिया का नंबर 1 देश कैसे बनेगा? हमें अपने हर बच्चे को, 27 करोड़ बच्चे रोज स्कूलों में जाते हैं, हमें अपने हर बच्चे के लिए अच्छी शिक्षा का इंतजाम करना पड़ेगा, फ्री शिक्षा का इंतजाम करना पड़ेगा। चाहे कोई कितने गरीब घर में पैदा हो, चाहे कोई कितने भी गरीब घर में पैदा हो, देश के किसी भी कोने में रहता हो, हम ये नहीं कह सकते हम पहाड़ों में स्कूल नहीं खोल सकते, हम आदिवासी इलाकों में स्कूल नहीं खोल सकते। देश के कोने कोने में स्कूल खोलने पड़ेंगे। इसके लिए चाहे जितना पैसा खर्च करना पड़े अपने को, देश को चाहे जितना पैसा खर्च करना पड़े, सबसे पहला काम अपने को करना है, देश के हर बच्चे के लिए अच्छी शिक्षा का इंतजाम करना है। अगर हमने अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दे दी, बच्चों को पढ़ा दिया, एक एक बच्चा पढ़ के कोई डॉक्टर बनेगा, कोई इंजीनियर बनेगा, कोई बिजनेसमैन बनेगा, कोई कहीं कुछ करेगा, कोई कुछ करेगा। एक एक बच्चा पढ़ने के बाद एक एक परिवार को गरीब से अमीर बना देगा। और जब एक एक परिवार गरीब से अमीर बनेगा, तो भारत का नाम अमीर देशों के अंदर लिखा जाएगा। दूसरा काम अपने को करना पड़ेगा,
अपने देश के एक एक आदमी के लिए, एक एक औरत के लिए, एक एक बुजुर्ग के लिए, एक एक युवा के लिए, एक एक बच्चे के लिए अच्छे से अच्छे इलाज का इंतजाम करना पड़ेगा। अगर बीमार हो जाए कोई, उसका अच्छे से अच्छा इलाज होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अच्छे से अच्छे इलाज का इंतजाम करना पड़ेगा, फ्री में इलाज का इंतजाम करना पड़ेगा। उसकी दवा, उसका टेस्ट, उसकी इलाज, उसका ऑपरेशन, चाहे कितने भी लाख रुपए का खर्चा क्यों ना आए, चाहे कोई कितना भी गरीब क्यों ना हो, हर जिंदगी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, हर भारतीय हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, भारत का हर नागरिक हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। इसके लिए जरूरी है भारत के कोने कोने में, पूरे देश में, गांव गांव में, कोने कोने में हमें स्कूल खोलने पड़ेंगे, हमें अस्पताल खोलने पड़ेंगे, हमें मोहल्ला क्लिनिक बनाने पड़ेंगे, हमें डिस्पेंसरी खोलनी पड़ेगी, डॉक्टरों का इंतजाम करना पड़ेगा, टीचरों का इंतजाम करना पड़ेगा। लेकिन सबसे पहली दो चीजें हमें अपने बच्चों के लिए शिक्षा का और अपने लोगों के लिए इलाज का इंतजाम करना पड़ेगा।